समाज में तीन प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। एक को हम कहते हैं अकेंद्रीयकरण, दूसरी व्यवस्था होती है विकेंद्रीकरण और तीसरी व्यवस्था होती है केंद्रीयकरण। ये तीनों जो अंतर है, ये तीनों वास्तव में दायित्वों के आधार के लिए निर्धारित किया जाता है। तो अकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, इन तीनों का अभी तक तो लोगों को अंतर ही नहीं पता है। केंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि हम सारी शक्ति किसी के पास सौंप दिए हैं और वह उस शक्ति का अपने पावर के अंतर्गत उस शक्ति का उपयोग कर रहा है। तो सारी शक्ति, केंद्रीकरण का अर्थ तो लगभग तानाशाही माना जाता है। लगभग, पूरा तानाशाही नहीं कर सकते हैं, लेकिन पावर का जहां केंद्रीकरण होता है वो धीरे धीरे तानाशाही की ओर बढ़ता चला जाता है। ये हुआ पावर का केंद्रीयकरण। विकेंद्रीकरण क्या है? जैसे एक उदाहरण से आपको मैं समझाऊं कि मैंने आपको 1,00,000 रुपया दे दिया कि आप रखिए। आपने वो पैसा अपने पास रखा, ये हुआ केंद्रीयकरण। मैंने आपको पैसा दे दिया रखने के लिए और आपने वो पैसा मेरे परिवार के किसी सदस्य को दे दिया कि आप इसको रखे रहिए। ये हुआ विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण नहीं हुआ। वो पैसा आप नहीं रख रहे हैं, आपने कहीं जमा कर दिया उस पैसे को। ये हुआ विकेंद्रीकरण। अकेंद्रीकरण क्या है? मैंने आपको 1,00,000 रुपया रखने के लिए दिया, आपने इनकार कर दिया या वापस कर दिया हमको। तो जब हम कोई पावर, अपने अधिकार जब किसी दूसरे को देते हैं तो वह अधिकार वहां जाकर के केंद्रीयकरण हो जाता है, सेंट्रलाइज हो जाता है। वह अधिकार जब पंचायतों को दिया जाता है तो वह विकेंद्रीकरण होता है। देता तो है केंद्र, लेकिन वो पंचायतों को दे देता है या प्रदेशों को सौंप देता है, तो वो हुआ विकेंद्रीकरण। अब इसमें और अंतर अगर आप समझेंगे तो हमने पावर दिया सरकार को और सरकार ने दिया पंचायत को। ये हुआ सत्ता का विकेंद्रीकरण। हमने पावर दिया सरकार को, सरकार ने हम ही को वापस कर दिया। ये हुआ अकेंद्रीयकरण। अब हम जो अपना पावर ग्राम पंचायत को देंगे तो ये सत्ता का केंद्रीयकरण नहीं हुआ। हम तो ग्राम पंचायत को दे रहे हैं पावर। तो ये ग्राम पंचायत को जो हम पावर दे रहे हैं, ये सत्ता का केंद्रीकरण नहीं माना जाएगा, विकेंद्रीकरण भी नहीं माना जाएगा। हम दे रहे हैं और हम दे रहे हैं, हम वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर वो पावर सरकार देती है पंचायतों को तो ये विकेंद्रीकरण माना जाएगा। अब देखिए, बहुत मामूली सा फर्क है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि जब सत्ता विकेंद्रित होती है तो उसका उत्तरदायित्व तो ऊपर वाली इकाई के पास होता है, और जब सत्ता अकेंद्रित होती है तो उसका उत्तरदायित्व तो नीचे वाली इकाई के पास होता है। अर्थात हम लोगों ने ग्राम सभा ने मिलकर के ग्राम पंचायत को पावर दिया,
तो ग्राम पंचायत ठीक काम कर रही है कि नहीं, इसका जवाब तो हम लेंगे उससे। सरकार नहीं मांग सकती है क्योंकि सरकार ने उसको पावर नहीं दिया है, लेकिन हमने तो सारा पावर सरकार को दे दिया और सरकार उससे मांग रही है। तब ये हुआ अकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण। तो अब इस पर विचार, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं कि हम लोगों ने सारी ऊर्जा सूर्य के पास दे दी। सूर्य वहां से अपनी ऊर्जा वापस भेजता है पृथ्वी पर, तो सूर्य पृथ्वी को गर्म करता है, विकेंद्रीकरण हो गया ये। और पृथ्वी धीरे 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 फिर ऊपर गर्म करती है। तो सबसे ज्यादा गर्म कौन है? पृथ्वी। सूर्य से पृथ्वी ने गर्मी प्राप्त की और ऊपर धीरे धीरे गर्म किया, अकेंद्रीकरण हो गया। हमको ऊर्जा प्राप्त हुई सीधे। लेकिन अगर यह काम सूर्य से जो प्राप्त हो रही है गर्मी, उसके जगह हम आग जलाते हैं नीचे, आग जला करके अगर धीरे 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 गर्मी ऊपर जाती है, तो वो ये अकेंद्रीकरण हो गया। ये सूर्य की गर्मी नहीं है हमारे पास, हम अपनी गर्मी ऊपर भेज रहे हैं। लेकिन हम अपनी सारी गर्मी सूर्य को दे दिए और सूर्य ने हमको गर्म कर किया, ये तो विकेंद्रीकरण हुआ। इस तरह से हम जब अपना सारा पावर सरकार को दे दिए और सरकार उसको नीचे देती है, तो ये विकेंद्रीकरण होता है। और हम अगर उसको ऊपर देते हैं तो ये अकेंद्रीकरण माना जाता है।